स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e रेज़ टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। यहाँ पर क्या है कि fx और f डैश x उसका डेरिवेटिव है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसको अलग अलग करके लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x f डैश x dx। अब यहाँ पर सेकंड फंक्शन e रेज़ टू द पावर x को लेंगे, फर्स्ट फंक्शन fx को लेंगे। fx यहाँ पे आपका अलजेब्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो e रेज़ टू द पावर x है उसका आईलेट के हिसाब से सबसे लास्ट में उसकी आता है e। तो e को एक्सपोनेंशियल को हम फर्स्ट फंक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वैसे भी fx जो सेकंड जो डिफरेंशियल है हमारे पास है, वो सॉरी जो सेकंड जो इंटीग्रल हमारे पास है उसमें fx का डेरिवेटिव है, तो हमें fx को ही फर्स्ट फंक्शन लेना है, आईलेट के हिसाब से भी और वैसे भी। तो अब इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन fx एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx माइनस fx का डिफरेंशियल बट इनटू ex का इंटीग्रल और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x f डैश x। इसको अभी से ऐसे रहने दीजिए लिखे। यहाँ से हो गया fx इंटू e रेज़ टू द पावर x माइनस fx का डेरिवेटिव f डैश x और e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर x f डैश x dx प्लस कांस्टेंट। ये देखिए आप यहाँ से जो सेकंड यहाँ से सेकंड इंटीग्रल जो बन रहा है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नेगेटिव है और ये सेम लेकिन ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया e रेज़ टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रल है कि जिसमें एफ एक्स प्लस उसके साथ में उसका डेरिवेटिव का को ऐड कर किया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू द पावर x है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, सीधे सीधे e रेज़ टू द पावर x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए आप यहाँ पर जो fx है 1 अपॉन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स का, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो fx प्लस f डैश x के फॉर्म में आ गया। fx आपका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उस फॉर्म में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पहला fx है इसको यहाँ से e रेज़ टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स लिख लिया माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि यहाँ पर fx का डेरिवेटिव भी साथ में है तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया। तो 1 अपॉन एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन और यहाँ से माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये एज इट इज लिख दिया हमने। तो नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ से ये हो गया 1 अपॉन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स का ई रेज़ टू द पावर एक्स ही रहेगा, तो 1 अपॉन एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट सी। तो देखिए आप सेकंड टर्म से थर्ड टर्म कैंसिल हो गई, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, e रेज़ टू द पावर x इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। तो पहले तो उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x 2 प्लस साइन 2x मीन्स 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x दैट मीन्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, तो इसको अलग अलग करके लिख लिया। तो इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे,
ई रेस टू द पावर एक्स, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो tan x dx। अब आप देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और ये tan x, तो tan x क्या है, सेक स्क्वायर एक्स tan x का डिफरेंशियल है, तो यहाँ पर क्या हो गया tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं fx हो गया tan x और f डैश x हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो है tan x का डिफरेंशियल क्या है सेक स्क्वायर एक्स है। तो e रेज़ टू द पावर x सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे इधर लिख लीजिए, और यहाँ से e रेज़ टू द पावर x इंटू एफ एक्स, जो कि यहाँ पे tan x है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x tan x। तो फर्स्ट फंक्शन आपका tan x हो गया, सेकंड आपका e रेज़ टू द पावर x हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन tan x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e रेज़ टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ tan x इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x सेक स्क्वायर x dx, को ऐसे रहने दीजिए, लिखा ऐसे लिखे रहने दीजिए। तो tan x e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x हो गया, तो tan x इंटू e रेज़ टू द पावर x माइनस tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x dx। तो ये देखिए यहाँ से इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x e रेज़ टू द पावर x dx, लेकिन नेगेटिव है, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x सेक स्क्वायर x dx, ये आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस कांस्टेंट c, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया e रेज़ टू द पावर x tan x प्लस कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax sin bx dx, या फिर इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax cos bx dx। तो इसको कैसे करना है, तो पहला वाला इंटीग्रेशन देख लीजिए, पहला जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो देख लीजिए। तो लेट i इक्वल टू, इसको i सपोज कर लिया, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax sin bx dx। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन आपका sin bx को लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक है, t आइलेट के हिसाब से t e से पहले आ रहा है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, तो सेकंड फंक्शन हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin bx इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ sin bx इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हो गया sin bx, तो एज इट इज e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर ax बाई a माइनस, यहाँ से sin bx का डिफरेंशियल b cos bx, और e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a dx। तो आगे इसको सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन a e रेज़ टू द पावर ax sin bx माइनस, देखिए यहाँ से b और ये a, b बाई a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, b बाई a इंटीग्रल ऑफ cos bx इंटू cos e रेज़ टू द पावर ax dx। अब देखिए यहाँ से फिर से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, वो इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन a e रेज़ टू द पावर ax sin bx माइनस b अपॉन a, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे cos bx होगा, वही हाईलाइट, अब यहाँ ज़्यादा बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है, अब तो क्लियर हो ही गया है सबको। तो b बाई a, ठीक है, cos bx फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ cos bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट आपका क्लोज। तो 1 अपॉन a e रेज़ टू द पावर ax sin bx माइनस, देखिए माइनस b बाई a, यहाँ से cos ax एज इट इज, इसमें तो कुछ होना नहीं है, e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रेशन आपने किया, e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रेशन किया, तो क्या हो गया e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a इंटू cos bx। अब यहाँ से देखिए cos bx का डिफरेंशियल वो होता है आपका माइनस b sin bx, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और b sin bx से आ गया, और e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 अपॉन, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन a e रेज़ टू द पावर ax sin bx माइनस, यहाँ से देखिए b अपॉन a स्क्वायर e रेज़ टू द पावर ax cos bx हो जाएगा, माइनस b बाई a था, और यहाँ से एक a और है, तो 1 अपॉन a और है, तो माइनस b बाई a स्क्वायर और cos bx e रेज़ टू द पावर ax, ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखिए माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से b बाई a और b बाई a, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ax sin bx, यहाँ से e रेज़ टू द पावर ax sin bx। अब आप देखिए फिर से ये i बन गया, ये क्या बन गया, फिर से i बन गया, तो यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 अपॉन a स्क्वायर e रेज़ टू द पावर ax, 1 अपॉन a स्क्वायर e रेज़ टू द पावर ax कॉमन ले लिया, तो यहाँ से a sin x हो गया, क्योंकि यहाँ पे a है,
तो ए स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे ए होना चाहिए फिर ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये हो गया ए साइन बी एक्स, और यहाँ से 1/a² e raised to the power ax कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा -b cos bx, तो -b cos bx। तो ये आ गया e raised to the power ax/a² मल्टीप्लाइड बाई a sin bx माइनस b cos bx, और -b/a², और ये क्या बन गया आपका i। शुरू में आपने इसको क्या लिया था i, ये शुरू में आपने इसको i लिया था, ये बाई इक्वेशन 1। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो i प्लस b²/a² i इक्वल्स टू 1/a² e raised to the power ax a sin bx माइनस b cos bx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a² प्लस b²/a² i इक्वल्स टू 1/a² e raised to the power ax a sin bx माइनस b cos bx। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे a² प्लस b²/a² को, तो i इक्वल्स टू e raised to the power ax, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 1/, यहाँ आ जाएगा 1/a² प्लस b², तो 1/a² प्लस b² इंटू e raised to the power ax मल्टीप्लाइड बाई a sin bx माइनस b cos bx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax sin bx हो गया आपका e raised to the power ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a sin bx माइनस b cos bx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब सेकेंड इंटीग्रल है तो उसमें भी वैसे ही करेंगे। सपोज i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax cos bx dx, तो फर्स्ट फंक्शन आपका cos bx हो गया, सेकंड आपका एक्सपोनेंशियल दैट मींस e raised to the power ax हो गया। तो cos bx एज इट इज इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ cos bx इंटू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो गया cos bx इंटू e raised to the power ax अपॉन a माइनस, अब यहाँ देखिए cos bx का जो डिफरेंशियल होता है माइनस b sin bx, माइनस b sin bx, और e raised to the power ax का इंटीग्रेशन e raised to the power ax अपॉन a dx। तो यहाँ से हो जाएगा cos bx e raised to the power ax अपॉन a माइनस माइनस प्लस बन गया, b बाई a बाहर आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल ऑफ साइन bx इंटू e raised to the power ax dx। तो यहाँ फिर से बाई पार्ट्स इसको करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपका साइन bx हो गया, सेकंड e raised to the power ax हो गया। तो यहाँ से आ गया इसका 1/a e raised to the power ax cos bx प्लस b बाई a, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन sin bx एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट मींस e raised to the power ax का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डिफरेंशियल ऑफ sin bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ हो गया ये आपका i इक्वल्स टू 1/a e raised to the power ax cos bx प्लस b बाई a। जब हमने इसको यहाँ पे ये sin bx एज इट इज इंटीग्रेट किया e raised to the power ax को, तो e raised to the power ax अपॉन a sin bx हो गया, माइनस sin bx का डिफरेंशियल b cos bx e raised to the power ax का इंटीग्रल e raised to the power ax अपॉन a। ठीक है, तो ये हो गया, तो 1/a e raised to the power ax cos bx प्लस, यहाँ देखिए आप जब इसको b बाई a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 1/a है, तो b बाई a इंटू 1/a दैट मीन्स b बाई a स्क्वायर, और e raised to the power ax sin bx, e raised to the power ax sin bx। तो ये आपका आ गया यहाँ पे b बाई a स्क्वायर और b बाई a स्क्वायर एंड e raised to the power ax इंटू sin bx माइनस, यहाँ से देखिए प्लस ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो माइनस ही हुआ, b बाई a और यहाँ से b बाई a, तो क्या हो गया b बाई a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax cos bx dx। तो यहाँ से क्या आप देखेंगे फिर से ये i बन गया, क्योंकि हमने इस बार i क्या लिया था, ये e raised to the power ax इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax cos bx को। तो ये हो गया आपका, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से 1/a स्क्वायर और e raised to the power ax को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/a स्क्वायर और e raised to the power ax को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा आपका a cos bx प्लस b sin bx और माइनस b बाई a स्क्वायर i हो गया। अब माइनस b बाई a स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो i प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर i इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर e raised to the power ax a cos bx प्लस b sin bx। तो सिंप्लीफाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर e raised to the power ax a cos bx प्लस b sin bx। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो i इक्वल्स टू e raised to the power ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये दोनों इंटीग्रेशन को हमने ये एक साथ लिख दिया। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा था इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax sin bx dx इक्वल्स टू e raised to the power ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
into a sin bx minus b cos bx plus constant c, and integration of e raised to the power ax cos bx dx equals to e raised to the power ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx plus c। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।